स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से हमें मिल रही है, यहां बंथरा इलाके में हत्या से हड़कंप मच गया है। 21 साल के अमरीश की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई है। गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप लगा है। माती गांव में पुलिस और पीएससी की फिलहाल तैनाती कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बताइए क्या जानकारी है। मनु, देखिए, ये 21 साल का युवक है अमरीश। कल रात को इसके परिजन बता रहे हैं उसके मोबाइल पे किसी का फोन आया था, जिसके बाद वो घर से निकला था। वहाँ गांव में परचून की दुकान पे खड़ा था। कुछ युवकों से उसका विवाद भी हुआ है। इसके बाद से उसकी कोई सुध नहीं मिल रही थी। आज सुबह 7 बजे उसका शव मिला है गांव में, और बताया जा रहा है कि उसके आंख के नीचे गोली का निशान है। गांव में तनाव व्याप्त था, इसलिए वहां पर पुलिस और पीएससी तैनात हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का ये कहना है कि हत्या की वजह या मौत हुई है, ये तमाम बातें पोस्टमार्टम से साफ हो पाएगी। पुलिस अभी भी सीधे तौर पर ये बात नहीं कह रही है कि वो गन शॉट है, गोली चलने की कोई इंजरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा। लेकिन गांव में जिस कदर पुलिस और पीएससी तैनात है, उससे एक बात साफ जरूर होती है कि मौके पर तनाव बना हुआ है। मनु, बिल्कुल ऋषभ, 21 साल के लड़के की हत्या हुई है तो जाहिर तौर पर तनाव तो होगा ही गांव में। ये बताइए कि गांव के जिन दबंगों पर आरोप लगा है उनके बारे में कोई जानकारी मिली है आपको? देखिए, गांव के एक पंकज नाम का युवक बताया जा रहा है जो प्रमुख आरोपी बनाया जा रहा है। उसके साथ के कुछ और लोग हैं जिनका तहरीर में जिक्र किया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि उनके बीच में किस बात का विवाद था। क्या वो विवाद वाकई इतना बड़ा था कि गोली मारकर हत्या कर दी जाए। पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है इनकी तहरीर के ऊपर। फिर उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। मनु, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से, यहां 21 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई है। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने मोबाइल, तमंचा और चोरी की बाइक बरामद की है। वारदात थाना बदनापुर इलाके की है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि गोलेला खेड़ा चौराहे पर बाइक सवार 3 बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और 3 बदमाशों को वहां से दबोच लिया। वहीं 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पीलीभीत के कांशीराम कॉलोनी से लापता बच्चे का शव सेफ्टी टैंक से बरामद होने पर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस ने खुलासा किया है कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है। मामला जिले के बीसलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के कांशीराम कॉलोनी में रह रहे रिक्शा चालक के 8 वर्षीय बेटे गोपाल का शव आसरा आवास में बने सेफ्टी टैंक से बरामद हुआ। शव मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया। टैंक के पास चप्पलें मिली रखी जी, चप्पलें मिली, चप्पलें रखने मतलब है जो समझ लो सब पूरे टैंक के ढक्कन बंद थे। ढक्कन खोली देखो को जय वालों टैंक इधर खोली देखो तो कुछ ना मिलो, उधर वालों में बच्चा मिलो। बच्चा अपने साथियों के साथ खेलने के लिए निकला था, उसके बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। परिवार वालों ने हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस को जानकारी दी गई तो जांच पड़ताल शुरू हुई। यहाँ तक कि पुलिस ने बच्चे को खो जाने की अनाउंसमेंट भी कराई, पर बच्चे का उस वक्त तक कोई पता नहीं लगा। छानबीन के दौरान ही आसरा आवास के पीछे बाउंड्री में बने सेफ्टी टैंक के पास से बच्चे की चप्पलें मिली, जिसके आधार पर सेफ्टी टैंक में बच्चे की तलाश की गई और कुछ ही देर में सेफ्टी टैंक से बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे के चाचा ने हत्या की आशंका जताई है। हमें साहब ये हमें इसकी कोई साजिश है साहब मिली है जी। हाँ, आप लोगों को लगता है कि बच्चा डूब गया है या क्या लगता है? ना 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 साहब, बच्चा गिरा होगा ना, डारो को है। हाँ, बच्चा जैसे मान लो गिरतो तो चप्पलें सुद्धा गिरतो जी। चप्पलें उसकी अलग रखी, एक साइड में एक किनारे। बच्चे के कहीं चोट है? हाँ। कहाँ पे? और गले पे उसके निशान है साहब जी। घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंक के अंदर से बच्चे का शव बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे का दम घुटने से मौत की बात सामने आ रही है। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। घर वालों ने तहरीर दी है। उस तहरीर के आधार पर हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और अभियोग पंजीकृत करके जो इसकी विवेचना की जाएगी और साक्ष्य संकलित कर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मृतक के पिता के तहरीर पर 4 लोगों को नामजद किया है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए परवेज की रिपोर्ट।
गोंडा के जयनगर बाजार में आधी रात को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान में धावा बोल दिया और 1.5 लाख नकदी समेत लाखों का आभूषण लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट देखिए। गोंडा में सेमरा पुलिस चौकी से थोड़ी दूर स्थित ज्वेलरी की दुकान में 1 दर्जन चोरों ने धावा बोल दिया और दुकान में रखे जेवरात और नकदी उठा ले गए। दुकान की मालकिन अनीता सोनी ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे के आसपास कुछ खटखट की आवाज आई। आंख खुली तो सोचा कि बगल से आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही फिर से आवाज आई तो छत से देखा कि कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े हैं। जब मैंने शोर मचाया तो बदमाशों ने हमला करने की कोशिश की। वारदात देखकर घर में सो रहे बच्चे रोने लगे। फिर बच्चों के साथ मैंने खुद को घर में बंद कर लिया और पुलिस को फोन किया, पर वो फोन नहीं लगा। फिर मैंने अपने पड़ोसी को इस बात की खबर दी। हम ऐसे अंदर से आए, दरवाजा खटखट हो रहा था। हमने देखा एक जेंट्स अंदर फट से घुसा, उसको हमने देखा, फट से हमने उधर से पीछे घूमे उस वाले दरवाजे के पास, उस दरवाजे से हम अंदर गए। अंदर हमने लॉक कर लिया दरवाजा खुद और लॉक करके अंदर बैठ गए। तब हमने फ़ोन किया पुलिस को, वहाँ फ़ोन मिला नहीं। उसके बाद हमने बगल वाले को फ़ोन किया, पहले तो अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। उन्होंने कहा 100 नंबर डायल करो। 100 नंबर डायल किया तो मिला ही नहीं। 2-2, 3-3 बार मिला या नहीं मिला। फिर हमने बगल में फ़ोन किया, हमने कहा भैया सब लूट रहा है। तब बगल वाले खोले तो वो आए। पीड़ित ने बताया कि वारदात के बाद वो काफी डरी हुई थी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बदमाशों ने तोड़ डाले और जमकर लूटपाट की और चलते बने। और सीसीटीवी लगा हुआ था। सीसीटीवी नोच ले गए, लाकर हमारा सहित उठा ले गए, लाकर सहित सारा आइटम जो भी सोना चांदी था, कैश था, सारा लाकर में था, सब लेकर चले गए। लॉकर कहीं मिला आपको बाहर? लाकर मिला भैया, क्या उसमें तो कुछ भी नहीं है, सब तो लेकर चले गए मरने के लिए। पीड़ित के मुताबिक वारदात के वक्त उसके पति घर में नहीं थे, अपने बच्चों के साथ घर में अकेली थी। घटना के वक्त उन्होंने अपने पति को फोन किया। पति के कहने पर 100 नंबर पर कॉल किया, पर पुलिस को फोन नहीं लगा, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने उस वारदात को अंजाम दिया। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर नगर में लगातार दूसरे दिन भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50-50 हजार के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों बदमाश कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। 19 जनवरी को हुए सचिन तिवारी हुए हत्याकांड में दोनों शामिल थे। बदमाश राजन पासी मऊ और बदमाश अविनाश सिंह सुल्तानपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और 2 बाइक बरामद की है। मथुरा में बीच बाजार में व्यापारी से 1.5 लाख की लूट हो गई। लुटेरों ने हथियार के दम पर इस वारदात को अंजाम दिया है। रुपयों से भरे बैग न छोड़ने पर बदमाशों ने व्यापारी पर हमला बोल दिया, जिससे वो घायल हो गया। वहीं पुलिस ने भरोसा दिया है कि बदमाश जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। बाइक लेके बनी हो इसमें सब। हलवाई की दुकान थे, जैसे आगे गुजारो जी बताओ तो माँ ने पहले मुँह पटक मारी है, फिर बाद में थैला छीना झपटी करिए बताओ माते में। जब थैला झपटी करिए बाने मुँह पे तो मैंने फिर बातें जो कही है, मैं तो मेरे थैला टूटे मुझे मुँह बचाओ। 10 मिनट में तो झद्दम देता नहीं खूब। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में 15 साल की दलित किशोरी के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास खिलाफ SC/ST दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया गया है। छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय बालिका जब सवेरे 10 बजे शौच के लिए जा रही थी, तो उसका ये कहना था कि उसके 3 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके भाई ने तहरीर दी, जिसके आधार पर 376 IPC का मुकदमा और SC/ST का अभियोग पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं। बरेली में अपने गायब बेटे को तलाशने के लिए एक पिता को पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस अब तक बेटे का पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में थक हार कर पिता ने बेटे को ढूंढने वाले को 50,000 इनाम देने का ऐलान किया है। कब से आपका बेटा गायब है? 3 महीने 18 दिन यानी 12 अक्टूबर से एक पिता अपने बेटे की तलाश कर रहा है।
तलाश करते करते जब वो थक गया और बेटे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो मजबूर होकर पिता ने ऐलान कर दिया कि उनके बेटे को जो कोई ढूंढ कर लाएगा उसे वो 50,000 रुपए की नगद धनराशि देकर सम्मानित करेंगे। मामला नवाबगंज के खिजरपुर का है। यहाँ के रहने वाले वाहिद अली पीलीभीत जनपद में पंचायती राज विभाग में उमरिया ब्लॉक में सुपरवाइजर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया है कि 12 अक्टूबर को उनका बेटा आदिल खां कक्षा 9 की मार्कशीट लेने की बात कहकर घर से गया था। तब से वो घर वापस नहीं लौटा। बेटे के न मिलने के पीछे उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। मैं एडीजी साहब से 2 बार मिल चुका हूँ, डीआईजी साहब के यहाँ 2 बार पेश हो गया, कप्तान साहब के यहाँ 5 बार पेश हो चुका हूँ और एसपी आर साहब के यहाँ भी 4 बार पेश हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ है। आपने कितने रुपए का इनाम भी रखा है बच्चे के ऊपर? मैंने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। जो भी शख्स मेरे बच्चे को बताएगा उसके बारे में कहीं भी है तो 50,000 रुपये का इनाम है। आरोपियों के बारे में बताने के बाद भी पुलिस उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। यही वजह है कि उनके बेटे का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। वाहिद के मुताबिक बेटे की खोज के लिए अब तक वो एडीजी, आईजी और एसएसपी तक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। अभी तक बेटे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने आदिल के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया, जिसमें जिला गाजियाबाद में फोन पर बात होना बताया गया। जिसके बाद छात्र के अपहरण की बात सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके बेटे का अपहरण करके गाजियाबाद के मकान में बंधक बनाकर रखा था। 12 अक्टूबर 2020 को थाना क्षेत्र नवाबगंज में एक नाबालिग बालक के गायब होने के संदर्भ में वहां पर मुकदमा पंजीकृत है। इस संदर्भ में थाने के स्तर से जो अपेक्षित प्रयास किए गए थे उसमें गुमशुदा बालक का मोबाइल ट्रेस किया गया था, जो नोएडा से बरामद हुआ था और जिस व्यक्ति के पास से बरामद हुआ था उसके द्वारा बताया गया था कि ये अपराध बालक के द्वारा बेचा गया था और जब तक उसके घर वालों को सूचना दी गई तब तक वो वहां से चला गया। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस के अधिकारी कब तक बच्चे की सकुशल वापसी करवा पाते हैं। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक महिला की हत्या कर दी गई है। देवर ने भाभी की पीट कर हत्या कर दी है। वारदात के बाद आरोपी देवर फरार बताया जा रहा है। मामले विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। महेशगंज थाना के भरदारपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो प्रतापगढ़ से ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर, जहां एक देवर पर आरोप है कि उसने अपनी भाभी की पीट कर हत्या कर दी है। मामूली विवाद होता है और उसके बाद ये खबर सामने आई है। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बताइए जरा पूरा मामला क्या है? बेहद ही सनसनीखेज खबर है ये। जी मनु, प्रतापगढ़ में महिला की हत्या से जो है हड़कंप मचा हुआ है। सनकी देवर ने अपनी भाभी की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। उसके बाद जो है मौके से वो फरार हो गया है। सूचना मिलते ही एडिशनल समेत भारी पुलिस बल जो है गांव पहुंचे हैं और महिला का शव जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं महिला का क्या था ये पता चला? जी, जो बताया जा रहा है, जो जानकारी अभी तक मिली है, जो देवर था वो जो है सनकी था और महिला से मामूली जो है घरेलू विवाद हुआ, जिसके बाद उसने डंडे से जो है महिला के सर पे प्रहार किया और महिला की मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। यार रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक ले, जल्द लौट रहे हैं।